क्या लगता है कि इसका प्रभाव बिहार वासियों पे पड़ पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो कार्य किया है वो तो सराहनीय है। सराहनीय का बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और अभी वर्तमान ही नहीं, भविष्य के लिए भी ये लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। और मतलब विदेशों से भी और सब जगह अपना भारत का नाम रोशन किया है। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं सर कि आपका जो वादा था पिछले साल का, जो आपने बोला था कि हमारे देश को 5 ट्रिलियन का जो है आप जीडीपी वहां पे लेकर के जाएंगे, लेकिन अभी तक तो वो अचीव हुआ नहीं सर। नहीं नहीं, विपक्ष का तो कोई बात ही नहीं है। विपक्ष में है कौन? कोई चेहरा दिखने वाला तो हमको नहीं लग रहा है। विपक्ष ऐसे ही लोग उड़ते रहते हैं, उनका कोई काउंटिंग हम तो काउंट नहीं करते हैं। तो बिहार की जनता भी हमारे समझ से काउंट नहीं करनी चाहिए। विपक्ष में कौन लोग चेहरा दिखाने वाले? सर तो रोजगार के ऊपर ही बोलते हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका भी कुछ नहीं हो पाया सर। रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने तैयार कर दिया है। हाँ, रोजगार अब घर से पकड़ के रोजगार देंगे मोदी जी, ऐसा तो संभव नहीं है। मतलब हाँ, आने वाले कार्यकाल में उसको भी पूरा करेंगे जो पिछले साल का बिल्कुल जो बच गया बिल्कुल है। बिल्कुल 100% पूरा करना ही है उनको, करेंगे ही। उन्होंने वादा किया है। जिस तरह मोदी की गारंटी है तो हम लोगों का भी ये गारंटी समझना चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट वो देंगे। सर विपक्ष का कहना ये भी है कि आप देख सकते हैं कि मोदी जी के गारंटी में ये भी लिखा गया है कि अगर मेरी सरकार आती है तो 5 किलो राशन गरीब को अगले 5 साल तक मुफ्त देंगे। इसका मतलब ये है कि मतलब हमारे जितने भी गरीब भाई बहन है उसको और आप गरीब बना रहे हैं। हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ जा रहा है, गरीबी का जो स्तर है वो कहाँ जा रहा है? ये तो गरीबी का मजाक उड़ाना हुआ, इसलिए कि गरीबी तो अपने देश में हमें तो दिखता नहीं, क्योंकि सब खा पका रहा है, आराम से रह रहा है, चैन की नींद सो रहा है। हाँ ठीक है, गरीबी नीचे लेवल में थोड़ा सा है, तो उसको भी तो दूर किया ही जा रहा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो मोदी जी हैं वो सबको कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा किए हैं, बिहार में भी किए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल नहीं दिखता था वो तो अब दिखने लगा है। यूपी में भी दिखने लगा, सारी जगह दिखने लगा। तो सर कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना ये कहाँ से गलत है सर? आप इसको खारिज तो नहीं कर सकते हैं ना कि एक गरीब को अगर 5 किलो राशन का सिर्फ आप प्रलोभन दे करके आप ये कहते हैं कि आप इसी पे हमको वोट दीजिए, तो ये कहाँ से सही है? आपको हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब चीजों पे भी तो आपको सोचना पड़ेगा सर कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, ये जो राशन मिल रहे, लोग पहले गरीब थे, उनको जब हम राशन दे करके या जो भी सुविधाएं उनको दे करके हम उसके ऊपर लाए हैं, तो वो पुनः वहाँ उसी स्तर पे वापस मत चले जाए, इसलिए उनको कुछ दिन तक और सुविधा देनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल न्यूज में दिया था कि जो लोग उनको उस स्तर से ऊपर उठाया गया और फिर उनको छोड़ दिया जाए तो पुनः उसी स्तर पर लौट जाएंगे, तो कुछ दिन तक उनको ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। मतलब यही वजह है कि पिछले अगले जो 5 साल और जो कार्यकाल रहने वाला में भी आएगा, वो अभी कंफर्म नहीं कह सकते, जो आने वाला है उसमें इसी वजह से लोगों को फिर से 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन कुछ दिन तो देना ही पड़ेगा जब तक वो एक मुख्य धारा से और एक सही स्तर पे नहीं चले आते हैं। तो सर क्या ये सिर्फ इसी मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ना और इसी मुद्दे पे वोट लेना कहाँ तक ये सही है? केवल मोदी जी उसमें है क्या कि अगर भारत की जनता या बिहार की जनता जो भी अगर बीजेपी को या मोदी को, पर्टिकुलर मोदी की बात कर रहे हैं, पार्टी विशेष पर कोई बात नहीं कर रहे। नहीं सर, पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं सर, ठीक है, पार्टी बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी अगर बिहार की जनता बीजेपी को वोट नहीं देती है तो ये समझे कि ये हम लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कि खुद सामने में देखने को मिल जाएगी आपको। बेसिक दूसरे पार्टियों से दिल्ली में तो वाईफाई की सुविधा देने लगे, महिलाओं को बस में टिकट मिलने लगा, ये तो एक आश्वासन था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। यहाँ तो बेसिक सुविधा मिल रही है, जैसे बिजली हो गई, किसानों के लिए 2 साल का जो जमीन का जो पैसा होता है वो मिलता है, बिजली मिलता है, अनाज मिलता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको वाईफाई दे देंगे, ये लोक लुभावना वादा नहीं, जो बेसिक स्तर की सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने के लिए मोदी जी कहा है। तो सर इसी को अगर आप दूसरे नजर से देखेंगे तो जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ पे पानी मुफ्त कराए हैं, वहाँ के लोगों के लिए बिजली मुफ्त कराए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों को मुफ्त कराया है। इस पे एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ये कहती है कि आप लोगों को मुफ्त की रेवड़ी की आदत लगा रहे हैं, ये सवाल भी करती है। नहीं, वो उन्होंने मुफ्त किया तो कहाँ से किया? सबसे पहली बात ये, जो भी किया तो गवर्नमेंट के फंड से ही किया होगा, वो तो अपने घर से नहीं दिए होंगे। कहीं ना कहीं तो दूसरे पड़ा होगा ना भाई। आज जो आप मुफ्त की बात करते हैं, वैसी सुविधाओं के जो बहुत नितांत आवश्यक नहीं है, जैसे दवा जरूरी है, अनाज जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन ये वाईफाई का है, महिलाओं के लिए बस सुविधा हो गई, बहुत सी ऐसी चीज जिसमें लग्जरियस बच्चे घूमते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सब सुविधा जरूरी है, जिसका दूसरे सरकारों ने वादा किया और वो पूरा भी नहीं हुआ। वाईफाई लगा देने से नहीं होता, वाईफाई चलता कितना है दिल्ली में सर? तो
कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार इस तरीके की सुविधा वहाँ के लोगों के लिए मुफ्त कर सकती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है वो क्या हर मतलब जितने भी राज्य हैं उसके लिए ये सुविधा फ्री नहीं करा सकती है? एग्जाम्पल रूप में अगर आप बस की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, पानी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ये सब तो सबसे बड़ी बात है कि कहना और करना दोनों में फर्क होता है। मोदी जी जो कहते हैं वो पूर्णतः कर देते हैं, और ऐसा नहीं कि हमने केवल आश्वासन दे दिया और फिर गायब हो गए। तो फिर सर, तो इस पे भी अगर मैं सवाल पूछूं तो फिर 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ सर? हर साल रोजगार का मतलब सिर्फ लोग सरकारी नौकरी से लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसा बहुत सा ऑप्शन हो गया है, पहले से बहुत सुविधाएं बढ़ी है, जो किसी भी क्षेत्र में लोग मन लगाए काम करें तो रोजी रोटी मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग जो है रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से लगा लेते हैं। सर, तो